नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल पर। आज का टॉपिक है ऐसा जो हर निवेशक के मन में घूमता रहता है, खासकर जब बात म्यूचुअल फंड में निवेश की आती है। म्यूचुअल फंड में टैक्स कितना लगता है? जी हाँ, निवेश करके अच्छा रिटर्न कमाना तो सब चाहते हैं, लेकिन जब टैक्स कटने की बात आती है तो दिल बैठ जाता है। चिंता मत कीजिए, आज मैं आपको इसकी पूरी डिटेल में बताऊंगा, सरल भाषा में, उदाहरणों के साथ, ताकि आप समझ सके कि आपके निवेश पर कितना टैक्स लग सकता है। याद रखिए, ये जानकारी 2025 के हिसाब से है और टैक्स नियम बदलते रहते हैं, इसलिए हमेशा किसी टैक्स एक्सपर्ट से कंफर्म करें। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले तो समझ लीजिए कि म्यूचुअल फंड में टैक्स मुख्य रूप से कैपिटल गेन पर लगता है, यानी जब आप अपना निवेश बेचते हैं और प्रॉफिट कमाते हैं तब। ये टैक्स फंड के प्रकार पर निर्भर करता है, जैसे इक्विटी फंड, डेट फंड या हाइब्रिड फंड। इसके अलावा डिविडेंड पर भी टैक्स लग सकता है, लेकिन अब ज्यादातर फंड ग्रोथ ऑप्शन में चलते हैं जहां डिविडेंड की बजाय कैपिटल गेन पर फोकस रहता है। एक और चीज है एसटीटी यानी सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन टैक्स, जो इक्विटी फंड बेचते समय बहुत कम लगता है, लेकिन वो अलग से है। अब आइए एक एक करके ब्रेक डाउन करते हैं। चलिए पहले इक्विटी म्यूचुअल फंड की बात करते हैं। ये वो फंड हैं जहां कम से कम 65% निवेश शेयर मार्केट में होता है। अगर आप इन्हें एक साल से कम समय के लिए होल्ड करते हैं तो इसे शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन माना जाता है और इस पर 20% टैक्स लगता है। हाँ दोस्तों, 2024 के बजट में इसे 15% से बढ़ाकर 20% कर दिया गया है। उदाहरण के लिए, मान लीजिए आपने 1 लाख रुपए निवेश किए, 6 महीने बाद 1,20,000 में बेचा, तो 20,000 के प्रॉफिट पर 20% टैक्स यानी 4,000 रुपए देने पड़ेंगे। लेकिन अगर आप 1 साल से ज्यादा होल्ड करते हैं तो ये लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन बन जाता है और इस पर 12.5% टैक्स लगता है, वो भी सिर्फ 1,25,000 रुपए से ऊपर की गेन पर। मतलब अगर आपका सालाना लॉन्ग टर्म गेन 1,25,000 से कम है तो कोई टैक्स नहीं। ये भी 2024 के बजट की देन है, जहां पुराना 10% टैक्स बढ़ाकर 12.5% कर दिया गया, लेकिन एग्जेम्पशन लिमिट 1 लाख से बढ़ाकर 1,25,000 कर दी गई। कितना फायदेमंद है ना, लंबे समय तक निवेश करने वालों के लिए। अब आते हैं डेट म्यूचुअल फंड पर, जो बॉन्ड्स, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज में निवेश करते हैं। यहां टैक्स का नियम थोड़ा अलग है। 2023 के बाद से डेट फंड में कोई इंडेक्सेशन बेनिफिट नहीं मिलता और होल्डिंग पीरियड कितना भी हो, गेन को आपकी इनकम टैक्स स्लैब रेट के हिसाब से टैक्स किया जाता है। मतलब अगर आपकी सालाना इनकम 5 लाख से कम है तो 5% टैक्स, 5 से 10 लाख के बीच तो 20% और 15 लाख से ऊपर तो 30% तक लग सकता है। उदाहरण दें तो अगर आपने 2 लाख रुपए निवेश किए, 2 साल बाद 2,30,000 में बेचा, तो 30,000 गेन पर अगर आप 30% स्लैब में हैं तो 9,000 टैक्स। हाँ, ये थोड़ा ज्यादा लगता है, लेकिन डेट फंड कम रिस्क वाले होते हैं तो निवेशक इन्हें लंबे समय के लिए चुनते हैं। याद रखें, अगर फंड में 35% से कम इक्विटी है तो इसे डेट फंड माना जाता है। फिर हैं हाइब्रिड फंड, जो इक्विटी और डेट का मिक्स होते हैं। यहां टैक्स नियम फंड के कॉम्पोजिशन पर निर्भर करता है। अगर इक्विटी हिस्सा 65% से ज्यादा है तो इक्विटी फंड वाले टैक्स नियम लागू होते हैं, शॉर्ट टर्म 20%, लॉन्ग टर्म 12.5%। लेकिन अगर इक्विटी 35 से 65% के बीच है तो इसे भी डेट फंड की तरह टैक्स किया जाता है, यानी स्लैब रेट पर। और अगर 35% से कम इक्विटी है तो पूरी तरह डेट फंड टैक्सेशन। तो दोस्तों, फंड चुनते समय ये चेक करना बहुत जरूरी है, क्योंकि टैक्स आपके रिटर्न को काफी प्रभावित करता है। एक और महत्वपूर्ण बात, एसआईपी यानी सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान के जरिए निवेश करने पर टैक्स कैलकुलेशन हर इंस्टॉलमेंट के हिसाब से होता है। मतलब अगर आप 3 साल से एसआईपी कर रहे हैं तो पहले साल की यूनिट्स लॉन्ग टर्म होंगी, जबकि हाल की शॉर्ट टर्म। इसके अलावा अगर आप ईएलएसएस फंड में निवेश करते हैं, जो टैक्स सेविंग फंड्स हैं, तो सेक्शन 80C के तहत 1.5 लाख तक डिडक्शन मिलता है, लेकिन गेन पर टैक्स वही इक्विटी वाला लगेगा। और हाँ, अगर फंड से डिविडेंड मिलता है तो वो अब आपकी इनकम में जुड़ता है और स्लैब रेट पर टैक्स लगता है। टीडीएस भी कट सकता है अगर 5,000 से ज्यादा हो। दोस्तों, ये सब सुनकर लग रहा होगा कि टैक्स बहुत जटिल है, लेकिन असल में अगर आप लंबे समय तक निवेश करते हैं और सही फंड चुनते हैं तो टैक्स को मिनिमाइज कर सकते हैं। हमेशा अपना पोर्टफोलियो बैलेंस रखें और किसी फाइनेंशियल एडवाइजर से सलाह लें। याद रखें, टैक्स बचाने के चक्कर में गलत निवेश ना करें, क्योंकि रिस्क और रिटर्न पहले आते हैं।
मुझे उम्मीद है कि इस वीडियो से आपको म्यूचुअल फंड टैक्सेशन की अच्छी समझ मिल गई होगी। अगर कोई डाउट है तो कमेंट्स में पूछिए, मैं जवाब दूंगा। इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें जो इन्वेस्टमेंट में इंटरेस्टेड हैं, और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। बेल आइकन दबाकर नोटिफिकेशंस ऑन कर लीजिए ताकि अगला वीडियो मिस ना हो। मिलते हैं अगले वीडियो में एक और उपयोगी टॉपिक के साथ। धन्यवाद। निवेश करते रहिए समझदारी से।